आज इटली के फसानो शहर में दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों के नेता इकट्ठे हुए हैं। यहाँ अमीर देशों के सबसे बड़े संगठन G7 की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मीटिंग में बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे हैं। भारत सबसे पहले 2003 में इस समिट में शामिल हुआ था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी फ्रांस गए थे। इसके बाद मनमोहन सिंह भी G7 बैठक में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हो चुके हैं। अब आइए आपको बताते हैं G7 कैसे बना। दरअसल 1973 में इजराइल और अरब देशों में जंग छिड़ी थी। इस बीच अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इजराइल की मदद के लिए 18,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर दी। फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले सऊदी अरब के किंग फैसल इस फैसले से नाराज हुए, जिसके बाद उन्होंने तेल उत्पादन करने वाले देशों के संगठन ओपेक की मीटिंग बुलाई और तेल प्रोडक्शन में भारी कटौती करने का फैसला लिया। नतीजा ये हुआ कि 1974 आते आते दुनिया में तेल की किल्लत हो गई। इसकी वजह से तेल की कीमतें 300% तक बढ़ गईं। तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान दुनिया के 6 अमीर देश एक साथ आए और 1975 में एक संगठन बनाया, जिसे ग्रुप ऑफ 6 यानी G6 कहा गया। 1976 में कनाडा के मिलने से ये संगठन G7 बना। इसके बाद रूस के इस संगठन में शामिल होने से इसका नाम G8 हो गया। 2014 में क्रीमिया में रूस की घुसपैठ के बाद उसे संगठन से बाहर कर दिया गया। अब बात 2007 की। जर्मनी में G7 समिट होने वाला था। भारत को जर्मनी से न्योता मिला, लेकिन चांसलर मर्केल ने मेहमान देशों को अपनी बात रखने के लिए कम समय अलॉट किया। इससे मनमोहन नाराज हो गए और समिट में शामिल न होने की धमकी दे दी, जिसके चलते मेहमान देशों को दिया गया समय बढ़ाना पड़ा। अब जानते हैं G7 की मीटिंग में भारत के शामिल होने से क्या फायदे हैं। दरअसल रक्षा खर्च के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। भारत की GDP ब्रिटेन के बराबर और फ्रांस, इटली, कनाडा से ज्यादा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए G7 हर साल भारत को आमंत्रित करता है और दुनिया के हर बड़े मुद्दे पर डिस्कस करना चाहता है। भारत कई मुद्दों को लेकर G7 देशों से सहमत नहीं है, जैसे क्लाइमेट चेंज और बिजनेस ट्रेड। इस मीटिंग में शामिल होकर भारत अपनी बात संगठन के सामने रख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।